अस्सलाम वालेकुम स्टार सेंटर स्टूडेंट्स। आज इंग्लिश है। इंग्लिश का यूनिट नंबर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं एनवायरनमेंट। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इसके हवाले से मुझे जरूर आगाह कर दिया करें और बेहतर होगा। 8th क्लास नहायत इम्पोर्टेंट क्लास होती है, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लेक्चर्स ध्यान से सुना करें और अगर आप खाली लेक्चर ही सुन लें तो काफी हद तक आपको चीजें याद हो जाएंगी। लेकिन क्योंकि अभी आपको एग्जाम्स देने हैं बोर्ड के, तो खासतौर पे जो एमडीएफ वालों का ही सिलेबस में पढ़ा रही हूँ, तो इन बच्चों ने तो बोर्ड के एग्जाम देने होते हैं। ठीक है, तो 8th क्लास आपकी जो है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास होती है आपके फ्यूचर के लिए, आपकी नेक्स्ट प्लान्स के लिए। तो जरा तवज्जो दिया करें इसके ऊपर। ठीक है, ध्यान से इसको देखें। और मेरी प्लेलिस्ट मौजूद है इंग्लिश की भी। ठीक है, मैं हर बार ये बता रही हूँ इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों को मेरी प्रोग्राम्स जो है ना सर्च करने पे आसानी से नहीं मिलते। अभी कुछ प्रॉब्लम होगी, मुझे भी इतना ज्यादा आइडिया नहीं है, मैं तो प्रोग्राम डाल देती हूँ, तो कोई हो सकता है बाजुकात कुछ मसला आ रहा होता है। तो इस तरह से आपने करना है कि आपने स्टार सेंटर के नाम से इसको ढूंढना है। ठीक है, कि इंग्लिश का। और दूसरी बात है, बेल आइकन आप ऑन कर रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आसानी से ये मिल जाए करें वीडियोस। ठीक है, तो अब चलते हैं इसकी तरफ। एनवायरमेंट है हमारे पास। एनवायरमेंट में क्या है? एनवायरमेंट में पोल्यूशन सबसे पहले डिस्कस होगा। इसमें कुछ आपको ना पेज नंबर है आपके पास यहाँ पे 30। ठीक है, यूनिट नंबर 2 हमारा इंग्लिश का स्टार्ट हो गया है। तो आप देखेंगे इसमें कि इसमें कुछ पिक्चर्स बनी है। इसके बारे में सबसे पहले ये लिखा हुआ है कि लुक एट द पिक्चर्स। ठीक है, कैन यू डिस्क्राइब व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर। तो हम बताएंगे कि हर एक पिक्चर में क्या हो रहा है। तो सबसे फर्स्ट पे जो पिक्चर है ना, दिस पिक्चर इज अबाउट लैंड पोल्यूशन। ह्यूमन बींग्स आर द मेजर सोर्स ऑफ दिस पोल्यूशन। डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन एंड agriculture are all the human activities that are the main reason of land pollution. It is a big threat to the environment. It affects land life, human being, sand, animals too. ठीक है, वो कह रहे हैं कि इंसान जो है ना वो बहुत तेजी से आलूदगी फैला रहा है। किस तरीके से? आपको पता है ना, सबसे ज्यादा गार्बेज जो होता है, जो कूड़ा करकट घरों से फेंका जाता है ना, उसकी वजह से बहुत गलाजत फैलती है क्योंकि उसे प्रॉपरली ना वेस्ट नहीं किया जाता। ठीक है, लोग ऐसे ही खुला फेंक देते हैं, गलता सड़ता रहता है। उसकी वजह से जो है वो जानवर भी मुतासिर होते हैं, पौधे भी मुतासिर होते हैं, आबो हवा भी आलूदा होती है। और आप लोग का ज्योग्राफी के आप लोग मेरे लेक्चर देखिएगा, उसके अंदर पोल्यूशन में बहुत डिटेल से डिस्कस कर रही हूँ। तो ये फर्स्ट पिक्चर जो है वो यही बता रहे हैं कि देखें सब कुछ बहुत तेजी से मुतासिर हो रहा है। ठीक है, और ये बहुत बड़ी थ्रेट है, बहुत बड़ी मसला पेश आ रहा है एनवायरमेंट को। इट अफेक्ट्स लैंड लाइफ, ह्यूमन बींग्स, सैंड, एनिमल्स टू। ठीक है, ये ना सिर्फ जमीन के ऊपर बल्कि रेत में रहने वाले जानवरों के लिए भी शदीद किस्म का खतरा है। एयर पोल्यूशन, सेकंड पिक्चर देखेंगे आप। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, कुछ धुआं धुआं सा आपको नजर आ रहा होगा, कुछ मीनार से लंबे लंबे से नजर आ रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये एयर पोल्यूशन को दिखाया जा रहा है। एयर पोल्यूशन रेफर्स टू द इंट्रोडक्शन ऑफ अनवांटेड एंड हैजिडस सब्सटेंसेस इन द एनवायरमेंट एयर। ठीक है, एयर पोल्यूशन में क्या होता है कि हवा के अंदर ना जहरीली और इंसान के लिए नुकसानदेह किस्म की और तमाम जिंदा हयात जो है ना जमीन पर, ऑर्गेनिजम्स जो हैं, उनके लिए नुकसान देने वाली गैसें हवा में शामिल हो जाती हैं। ठीक है, जो क्या करती हैं, pollutants in the form of fine solid particles and gases make the air unhealthy to breathe। जाहिर सी बात है, वो जब हम सांस लेते हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दिस पिक्चर इज अबाउट एयर पोल्यूशन, यानी कि ये एयर पोल्यूशन है जो किस वजह से होती है, काज्ड बाय इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज की वजह से फैलती है। ठीक है, इट काजेज मेनी हेल्थ प्रॉब्लम्स, ये बहुत से सेहत के मसाइल का बाइस बनता है, सच एज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, जो कि सांस की नाली में इन्फेक्शंस हो जाते हैं लोगों के, और एंड हार्ट डिजीजेस, और दिल की तकलीफें। ठीक है,
याद रखिएगा, जब आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम इफेक्ट होता है तो आपको हार्ट डिजीजेस का खतरा बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, और लाइफ रिस्क बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। स्किन के प्रॉब्लम्स भी होते हैं इससे। कंटेमिनेटेड वाटर, सम 80% ऑफ द वर्ल्ड, ये थर्ड पिक्चर की बात हो रही है, ठीक है। वेस्ट वाटर इज डम्प्ड, ठीक है, लॉर्जली अनट्रीटेड, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि कोई ला इलाज है ये मसला। बैक इन टू द एनवायरमेंट, वायर्स, लेक्स एंड एरम्स। दिस वाइड सेपरेट प्रॉब्लम ऑफ वाटर इज geopolarized our health. Unsafe water kills more people than war, ठीक है। ये सारी बात का मतलब उनका ये है कि जो नुकसानदेह पानी है ना, वो बहुत तेजी के साथ, गंदा पानी जो है बहुत तेजी के साथ लोगों को मार रहा है। यहां तक कि जंग में भी इतने लोग हलाक नहीं होते जो कि आलूदा पानी पीने से मर जाते हैं लोग, ठीक है। क्योंकि ये पानी जो है ना, साफ पानी में शामिल होके उसको गंदा कर देता है, ठीक है। वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन इज द केमिकल और बायोलॉजिकल change in the quality of water mainly due to the presence of waste and harmful particles in water, ठीक है। वाटर पोल्यूशन जो है ना, वो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वो कह रहे हैं कि पानी के अंदर ऐसे केमिकल शामिल हो जाते हैं जो कि सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं। इफ इट कैन काज बाय सेवरल ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है। इसकी वजह ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं बहुत सारी। इट इज एक्सट्रीमली नेसेसरी दैट वी टेक द नेसेसरी स्टेप्स टू प्रिवेंट इट, ठीक है। हमें चाहिए कि पानी को आलूदा होने से बचाने के लिए मुख्तलिफ स्टेप्स हम इसके लिए इख्तियार करें। पानी की सफाई पे तवज्जो दें कि हमें साफ पानी पीने को मिले। आलूदगी, पोल्यूशन, नीचे पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है, ग्रीन कलर का आप बॉक्स देख रहे होंगे पेज नंबर 30 पे। आई हेट पोल्यूशन, मुझे आलूदगी से नफरत है। इट मेक्स मी रियली एंग्री, ये मुझे हकीकत में गुस्सा दिलाती है। आई थिंक पोल्यूशन इज ग्रीड, मेरा ख्याल है कि आलूदगी एक बुराई है। पीपल डोंट केयर अबाउट द एनवायरमेंट, लोग माहौल की परवाह किए बगैर सो दे पोल्यूट द एयर, ठीक है, जस्ट टू मेक लॉट्स ऑफ मनी, सिर्फ पैसे कमाने के लिए हवा को आलूदा कर रहे हैं, ठीक है। बिग कंपनीज आर द वर्स्ट, बड़ी कंपनियां सबसे ज्यादा बुरा काम करती हैं, ठीक है। दे आर नॉट पोल्यूटिंग, दे हैव द मनी टू से दे आर ग्रीन, ठीक है। सबसे ज्यादा आलूदगी फैलाती हैं और ये जाहिर करती हैं कि वो आलूदगी नहीं फैला रही हैं। जी हाँ, वो ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ा मसला ये है कि वो अपनी जो सफाई शो कराती है ना, वो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए शो करवाते हैं। अंदर बहुत गंद होता है और वो सारा हमारी आंखों का धोखा होता है। वो हमें ये दिखा देते हैं कि हम देखें कितनी सफाई रखी हुई है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर जब काम हो रहे होते हैं तो उसमें लोग बहुत लापरवाही करते हैं और जो नजर आ रहा होता है वो अंदर से हकीकत में ऐसा नहीं होता। आलूदगी मुसलसल फैल रही होती है। अगर ना फैल रही होती तो आज हमारी हवा इतनी आलूदा क्यों होती, ठीक है। We are all less healthy because of companies that pollute the air or our rivers, ठीक है। हम नुकसान उठा रहे हैं सेहत का उन कंपनीज की वजह से जो दरियाओं को आलूदा कर रही हैं और हमारी आबोहवा को भी। एवरीबडी नीड्स टू थिंक अबाउट हाउ वी कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ पोल्यूशन वी क्रिएट, ठीक है। हमें चाहिए कि हम हर शख्स को अपने तौर पर सोचना चाहिए कि वो कौन से तरीके इख्तियार किए जाएं कि पोल्यूशन ना फैले, ठीक है, कि हम अपनी ही पैदा करदा आलूदगी को कैसे कम करें, ठीक है। नॉट यूजिंग द कार व्हेन वी कैन वॉक इज वन वे, टर्निंग ऑफ लाइट्स वी डोंट नीड इज अनदर, ठीक है। वो कह रहे हैं दो तरीके उन्होंने पहले बताए हैं। एक तो ये कि हमें चाहिए ज्यादा पैदल चला करें, गाड़ी कम इस्तेमाल करें, ठीक है, क्योंकि गाड़ी ज्यादा इस्तेमाल करने से आलूदगी फैलती है। वो क्यों, वो इस तरह से कि जाहिर है गाड़ियों का धुआं जो होता है ना, वो जहरीला होता है, सेहत के लिए नुकसानदेह होता है।
तो अगर गाड़ियां कम इस्तेमाल करेंगे, हम पैदल लोग चलने की आदत डालेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जरा करीब ही कहीं जाना होता है तो वो उसके लिए भी गाड़ी निकालते हैं, ठीक है। या बाइक बाइक है, बाइक से बहुत ज्यादा आलूगी फैलती है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि ये इन चीजों को अवॉइड करें, ठीक है। और लाइट्स के हवाले से वो ये कह रहे हैं कि लाइट्स जो आपको जरूरत नहीं होती, खाम खा आप इधर उधर लाइट्स जलाते हैं, इससे भी आलूगी फैलती है, ठीक है। बराक ओबामा, ये सदर थे, said that he is going to do his best to help the earth, ठीक है। उन्होंने इस हवाले से कहा था कि वो कोशिश करेंगे कि वो जमीन की मदद करें, यानी कि सही करने की कोशिश करें। आई रियली होप ही डज, मुझे पूरी उम्मीद है, ये राइटर कह रहे ना, कि मुझे पूरी उम्मीद है कि वो ऐसा करेंगे, बिकॉज इफ पोल्यूशन गेट्स एनी वर्स इट विल बी इन सीरियसली बिग ट्रबल, क्योंकि अगर आलूदगी मजीद बढ़ गई तो हम सब बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे, ठीक है।